Signature Global presents Property Guru. नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु प्रेजेंटेड बाय सिग्नेचर ग्लोबल और आपके साथ मैं हूं आपका होस्ट विपिन भट्ट। तो जैसे जैसे फरवरी का महीना करीब आता है मन में एक अजीब सी सुगबुगाहट होने लगती, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो या तो कोई बिजनेस करते हैं या फिर इकोनॉमी से डायरेक्टली किसी तरीके से जुड़े हुए हैं और इनफैक्ट ना भी जुड़े हुए हों तो भी, क्योंकि ये मौसम होता है बजट का मौसम या बजट का महीना। तो हर किसी के लिए बजट से अपनी अपनी उम्मीदें हैं, बजट से अपनी अपनी बातें हैं। एक आम टैक्स पेयर से लेकर तो एक इंडस्ट्रियलिस्ट तक, एक कारोबारी तक, इंपोर्टर एक्सपोर्टर, कोई भी कैटेगरी आप निकाल लें, हर किसी को बजट से बेहद उम्मीदें रहती हैं। और ऐसे ही एक सेक्टर है रियल एस्टेट सेक्टर, जिसकी हम हमेशा बात करते हैं, जिसकी आई थिंक बजट विश लिस्ट सबसे बड़ी होगी, क्योंकि ये सेक्टर ही ऐसा है। एक तरफ तो ये बहुत बड़ा रोजगार का जनक है और दूसरी तरफ हर किसी का जो एक जीवन का बड़ा सपना, हर भारतीय का कि मेरा एक अपना घर हो, उस सपने को पूरा करने वाला सेक्टर है। तो बजट में खास उम्मीदें तो ये लगाता ही है। तो इस बार भी हम बजट की ये उम्मीदें आपके सामने रख रहे हैं और ये उम्मीदें वित्त मंत्री साहिबा तक भी पहुंच रही हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और इसके लिए देखिए खास मेहमान आज हमारे यहाँ पर आए हैं मेरे साथ। तो पहले मैं उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देता हूँ। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं बुमन ईरानी साहब, जो कि प्रेसिडेंट हैं क्रेडाई नेशनल के और एक बड़े डेवलपर हैं, जाने माने डेवलपर हैं मुंबई शहर के। मुंबई शहर इसलिए क्यों? क्योंकि वो देश के रियल एस्टेट का एक आईना है। बहुत सारी चीज़ें रियल एस्टेट की वहाँ से तय होती हैं। दूसरे हमारे मेहमान हैं प्रदीप अग्रवाल साहब, जो कि चेयरमैन और फाउंडर हैं सिग्नेचर ग्लोबल के, और वो दूसरा शहर जहाँ से रियल एस्टेट की तस्वीर बहुत हद तक तय होती है, दिल्ली NCR, वहाँ से बिलोंग करते हैं। तो ये दो बड़ी बातें। और तीसरे मेहमान हैं मिस्टर अखिल गुप्ता, जो कि फाउंडर है नो ब्रोकर के। अब ये यत्र तत्र सर्वत्र वाला मामला है कि भाई आप एज सच तो कहीं प्रेजेंट नहीं है, लेकिन अगर आप ऑनलाइन प्रेजेंट हैं, आप डिजिटली हैं इस एज में। प्रदीप सर, अब आप दिल्ली NCR को क्योंकि रिप्रेजेंट करते हैं, अफोर्डेबल हाउसिंग को भी रिप्रेजेंट करते हैं, इनफैक्ट और बड़े ब्रैकेट में आप काम कर रहे हैं। क्या इनमें से कुछ बातें जो इनफैक्ट बमन साहब ने कही हैं, डेफिनेटली वो आपके बुके में भी होंगी, लेकिन कुछ और उसमें अलग जोड़ के बात रखना चाहते हैं? नमस्कार विपिन जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस प्रोग्राम पर बुलाने के लिए। बिल्कुल जितनी भी बातें हैं मोस्टली बमन जी ने कवर कर ली हैं और मैं उम्मीद कर रहा हूं अगर इतनी हमारी विश लिस्ट अगर पूरी होगी तो एक जो आम इंसान है उसके चेहरे पर जरूर मुस्कान आएगी और इस बजट से उसे बहुत बड़ी उम्मीदें भी हैं। देखिए, अगर आप हमारे पिछले इंटरव्यूज भी देखें जो लास्ट अगर 2-3 बजट के हैं, तो मुझे लगता है अगर उनका रिपीट टेलीकास्ट भी कर दें तो वो सिमिलर डिमांड हमारी आपको नजर आएंगी। राइट। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें फंडामेंटल है, मुझे लगता है गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं उसको अब समझना चाहिए। खास करके जो इंडस्ट्री स्टेटस की बात है वो मुझे लगता है वो इतनी लॉन्ग अवेटेड है, क्योंकि आज अगर आप देखें कि रियल एस्टेट में जो एक कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर का ही एक रोल प्ले कर रही है, उस इंडस्ट्री को अगर जो मिलने वाले जो फंड्स हैं उनकी अगर जो कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट है वो ज्यादा होगी, तो बनाने में वो कहीं ना कहीं अल्टीमेट वो जो कॉस्ट है वो कहीं ना कहीं होम बायर के ऊपर डाउनलोड होगी। दूसरी बड़ी बात मुझे लगता है कि इसके अंदर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आज की डेट में कहीं ना कहीं लैंड प्राइस का इंक्रीज होना है, क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर जो सप्लाई कम हुई है उसका रीजन ये है कि जो प्राइसेस हैं लैंड के वो काफी ज्यादा इंक्रीज हुए हैं और रॉ मटेरियल कॉस्ट भी काफी ज्यादा इंक्रीज हुई है। इन दोनों से रीजन क्या रहा कि एक जो डिमांड बनी हुई है उसको डिमांड को पूरी नहीं हम लोग कर पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि खास करके जब इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना बड़ा पैसा अगर गवर्नमेंट खर्च रही है तो उसके सराउंडिंग में जो लैंड्स हैं, जो एग्रीकल्चर लैंड्स हैं, उनको अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए प्रोवाइड कराया जाना चाहिए। अभी अगर मैं दिल्ली NCR की बात करूं तो जो R जोन के अंदर लैंड है केवल आप उनके ऊपर ही घरों का निर्माण कर सकते हैं। मुझे लगता है गवर्नमेंट को अब इस चीज से बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि R जोन की लैंड्स काफी ज्यादा महंगी हैं। जैसे कि आप स्पेशल इकोनॉमी जोन बनाते हैं, ऐसे ही स्पेशल अफोर्डेबल हाउसिंग जोन बनाए जाने चाहिए जो एक टाउन की तरह हो, जिसके अंदर एक एक टाउनशिप के अंदर 5 से लेके 10,000 से ज्यादा घर हो, जिसमें एक ही जगह लगभग 30 से 40 हजार लोग रह सके और सारी एमिनिटीज भी उसी के अंदर हो। जब भी ये जो बढ़ने वाला मेट्रो सिटीज पे बोझ है ये कहीं ना कहीं कम हो सकेगा। और दूसरा जो
एक CLSS स्कीम वाला जो पोर्शन है, मुझे लगता है वो जरूर एड्रेस करना चाहिए, क्योंकि आज EMI का बोझ भी कहीं ना कहीं दिन ब दिन बढ़े जा रहा है और घर जो है वो सस्ते मिल नहीं रहे हैं। तो मुझे लगता है वो जो क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम है वो कहीं ना कहीं रीइंट्रोड्यूस करके प्रॉपर तरीके से एक लॉन्गर टाइम के लिए उसको इंट्रोड्यूस करना चाहिए। और एक इनपुट क्रेडिट जो टैक्स है उसको दोबारा से रिजीम शुरू करनी चाहिए। रीजन क्या है कि आप देखिए कितने भी आप टैक्सेस हो या कोई भी चीज हो, सबका जो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट है वो जाके एंड ऑफ द कस्टमर ही पड़ता है। राइट। तो विश लिस्ट बहुत लंबी है। आप इंटरव्यू अगर 1 घंटे का भी करेंगे तो मुझे लगता है हमारी रिपीटेशन सेम होगी कि हम ये चाहते हैं कि आज जो एक कॉमन मैन है, खास करके जो 50 लाख से 80 लाख रुपए तक के घर है, उनके अंदर एक डिमांड बहुत ज्यादा है, उनकी सप्लाई कम हो गई है और सप्लाई कम होने से मुझे नहीं लगता है कि कैसे भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो आपके माध्यम से अगर वित्त मंत्री जी सुन रही हैं, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक सॉफ्ट कॉर्नर जो एक कॉमन मैन के लिए होना चाहिए वो जरूर होगा। और क्वाइट होपफुल कि इस बार के पिटारे में से जो हमारे वित्त मंत्री जी, उनके जरूर कुछ ऐसा निकलेगा कि एक जो फैमिली है जो आज वेट कर रही है अपने घर का, उसके चेहरे पे एक आपको मुस्कान नजर आएगी। बिल्कुल। एक प्रदीप जी बात हुई, आई थिंक 2 या 3 बजट पहले की बात है, जहां प्रस्ताव आया था काफ़ी बड़ा रेंटल हाउसिंग को लेकर। वो गाइडलाइंस थी, चीज़ें थी, बातचीत हुई थी, काफ़ी चर्चा भी हमने उस वक्त की, लेकिन उसके बाद से फिर कुछ बात कभी आगे नहीं बढ़ी। क्या उम्मीद है आपकी इस बार कुछ रेंटल हाउसिंग में हम 1-2 कदम आगे बढ़ते हुए देख सकते हैं बजट में? बिल्कुल, देखिए रेंटल हाउसिंग ये एक ऐसी चीज है जो कहीं ना कहीं इस देश की डिमांड को मीट आउट कर सकती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सैलरीड क्लास लोग हैं जो शायद घर खरीदने में सक्षम नहीं है या जिनको अपने जॉब के हिसाब से मूवमेंट करना पड़ता है, लेकिन उसके लिए भी अल्टीमेट डेवलपर्स की जरूरत पड़ेगी और उनको कहीं ना कहीं सब्सिडाइज करना पड़ेगा। देखिए आज बहुत सारे ऐसे लैंड पार्सल्स हैं जो मेट्रो सिटीज के सराउंडिंग में या मेट्रो सिटीज में जो गवर्नमेंट PSUs के पास हैं या गवर्नमेंट की और अदर बॉडीज के पास हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है गवर्नमेंट को आगे बढ़कर आना पड़ेगा और कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जाकर सोचना पड़ेगा। अदरवाइज आप ये मान के चले जो चर्चा आज हम कर रहे हैं, अगले बजट पर फिर हम यही चर्चा कर रहे होंगे, बहुत ज्यादा कोई इंपैक्ट आने वाला नहीं है। अच्छा, दूसरी बात एक और आप देखिए, रियल एस्टेट इंडस्ट्री से गवर्नमेंट को भी काफी बड़ा रेवेन्यू जनरेट होता है। जैसा वरुण भाई ने बताया कि GDP के अंदर इतना बड़ा इंपैक्ट दे रही है, तो ऐसा नहीं है कि अगर आप अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए कोई भी स्कीम ला रहे हैं तो उसके अंदर गवर्नमेंट को भी काफी तरह के टैक्सेस हैं और स्टैम्प ड्यूटीज हैं और बहुत सारे और टैक्सेस हैं और कई इंडस्ट्री के थ्रू आते हैं वो, क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्री डायरेक्टली इनसे जुड़ी हुई है एंड इतना बड़ा जॉब क्रिएशन है, तो पूरा इकोसिस्टम चलता है। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट के लिए तो एक पूरा बिजनेस हब है, इसको एक बिजनेस की तरह ही रन करना चाहिए। क्योंकि आज जब मोमेंटम बना हुआ है, अगर इस वक्त में हमने थोड़ा सा आगे बढ़कर ये काम नहीं किया, तो जैसा कि आप जानते हैं पीछे रियल एस्टेट में मोमेंटम काफी डाउन था। अगर उस वक्त किसी तरीके के कुछ बेनिफिट दिए भी गए तो वो कोई बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल रहे नहीं। आज इंडस्ट्री अपने एक नए तरीके के रिजीम में है, रेरा आने के बाद काफी क्लीनिंग हो गई है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को अब फॉरवर्ड आना चाहिए और आकर कुछ ना कुछ ओपन एंडेड चलना चाहिए कि ठीक है हम भी कुछ करते हैं। और जैसा मोहन भाई ने कहा कि इंडस्ट्री जो है वो वेलकम करने के लिए तैयार है। आप छोटी छोटी माइन्यूट चीजें करिए जिससे गवर्नमेंट को कोई इंपैक्ट नहीं होने वाला है और आने वाले वक्त में इस इंडस्ट्री का काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन जो 2047 का विकसित भारत की बात कर रहे हैं उसके अंदर होता हुआ देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नमस्कार। Signature Global